हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मिस्टर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। आज रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी जो गहरी भावनाएँ, बहुत गहरी, बहुत डीप, और उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस टाइप की फीलिंग्स है, ठीक है। मतलब क्या सच, क्या झूठ होता है ना, बहुत सारी बातें होती है जो रिश्ते में चलती रहती है दिमाग में। तो मैं देखना चाहूँगी और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, कमिटमेंट मैं बोल रही थी, हेरोफेंट, वाह अच्छी बात है। 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। बट आप सिचुएशन भी देख लिया कीजिएगा कार्ड्स के अनुसार, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन हैं। देखिए, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो है कुछ पैसे, कुछ बिजनेस को लेकर ये सोच रहे हैं, या ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं। उनकी विश है कि इस रिश्ते में उन्हें विक्ट्री मिले, लेकिन शायद या तो इन्होंने अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ लॉस हुआ है। अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे। शायद इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा भी है, ठीक है, शायद, लेकिन अब चीज़ें सही करना चाहते हैं। देखिए, जो भी आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स है वो भले आपसे चीज़ें हैं जो हिडन रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, बट उसके पीछे जो ट्रू इंटेंशन है आपके लिए वो है आपके साथ रहना, कमिटमेंट देना। अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है तो फिर से वो डिसीजन लेना। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, 6 ऑफ वंस, विक्ट्री की एनर्जी है। तो बहुत सारी बार आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि या तो ये इनकी विश है कहीं दूर जाना, चाहे वो अब्रॉड हो, वहाँ पे जाकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, कि किसी जॉब की तलाश कर सकते हैं। कोई आर्किटेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है, या ये कुछ काम के लिए पैसे लेना चाहते हैं। पैसे मीन्स लोन, ठीक है। और ये लोन ले सकते हैं, या ये बिज़नेस के लिए लोन ले सकते हैं, या अब्रॉड जाने के लिए लोन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बिल्डिंग है और इसमें भी बिल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कुछ आर्किटेक्ट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर है, या ये प्लानिंग करें, या अब्रॉड जा सकते हैं, या लोन ले सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में विक्ट्री, सक्सेस, नेम और फेम सब कुछ चाहिए, और वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है तो आपके पार्टनर की अब फीलिंग्स जागरूक हो रही है। भले आपसे वो हिडन रख रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, बट यहाँ पे उनकी विश है और विक्ट्री है। चाहे काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, ट्रैवल हो, अब्रॉड हो, या आपके साथ कमिटमेंट, आपका रिश्ता क्यों ना हो। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो इन्हें आपके साथ विक्ट्री चाहिए और इनकी विश है। उनकी विश अब्रॉड से रिलेटेड भी है, उनकी विश बिजनेस से रिलेटेड भी है, उनकी विश जो है काम को लेकर भी है, और कुछ प्लानिंग जो है वो है लोन से रिलेटेड, ठीक है। या इनके बिजनेस में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, कुछ तो इनके मन में चल रहा है जहां आपको इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए वो सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी बार आपके पार्टनर की जो सपने हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि द चैरियट और 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ट्रैवल की प्लानिंग हो रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। दर्द है, पेन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सिचुएशन जो है वो शायद आपके पार्टनर को डिसीजन लेने को रोक रही है,
ठीक है, जहाँ वो दुखी है, उदास हैं, पेन में हैं, वो डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे हैं और ये इस वक्त सोच रहे हैं, यहाँ पे अपने पेन को कम करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर आपसे खुलकर वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ प्रेम, इश्क, मोहब्बत और आपका साथ, वो उनकी विश है और विक्ट्री है। वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद जिस तरह के दर्द में हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपने कार्ड्स भी देखे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। देखिए दर्द तो है, सपने बहुत बड़े हैं आपके पार्टनर, नो डाउट कि सपने बड़े नहीं हैं, कुछ गोल्स, कुछ पर्पस और आपका साथ, कमिटमेंट, ठीक है। ये इनके सपने मुझे बहुत बड़े दिख रहे हैं। और कोई है आर्किटेक्ट या अब्रॉड में बिजनेस या प्लानिंग या लोन या ट्रैवल करने की प्लानिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन कन्फ्यूज़न भी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भले ही इनके लाइफ में जगल वाली एनर्जी है, बट आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वर्ष अगर आपके पार्टनर ने छुपते छुपाते मैरिज की, यानी कि होता है ना छुप कर मैरिज कर लेना, कमिटमेंट कर लेना, मांग में सिंदूर भर देना, कोई भी कर सकता आप या वो, तो कहीं ना कहीं छुपते छुपाते कोर्ट मैरिज, टेंपल में करना, तो ये एनर्जी, लेकिन आप देख रहे हो ये कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देखिए 2-2 की वाइब्रेशन है। इस वक्त आप लोग हो सकता है या 2-2 देख रहे हो, एंजल नंबर 222, तो हो सकता है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, प्यार है फिर भी प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपसे वादा किया और छुपाकर कमिटमेंट दी, जो भी किया इन्होंने, लेकिन कुछ की कमिटमेंट टूटी है। लेकिन आज उन्हें क्यों एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो? क्योंकि यहाँ पे आपने 100% दिया है ना, 100% दिया। शायद उस वक्त आपके पार्टनर को बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, देखिए बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि 2-2 की एनर्जी आ रही है और वो जुड़ जा रही है, तो ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ को एक डिसीजन जो लेना है, या वो प्रॉपर अगर नहीं कर पा रहे थे या एक्सेप्ट आपको नहीं कर पा रहे थे, या अब तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इनका सपना और उनकी प्लानिंग जो करियर से रिलेटेड है, अब्रॉड से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ बड़ा करना है, विक्ट्री प्राप्त करना है, उसके बाद आपके साथ उन्हें रहना है। अब इनके सपने हैं तो क्या ही किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अब तक आपने अपने जीवन में कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके ऊपर जो है, होता ना मैरिज का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, और आपको लग रहा है ना कि आप वहाँ खुश नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए कि पहले तो कुछ व्यूअर्स आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने वेल्थ को इम्प्रूव करें, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ज़रूर होना है, क्योंकि कुछ लोग को प्रेशर दिया जा रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से आपकी मैरिज हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो। और कुछ वर्ष आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट इशू भी, बहुत तरह के इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट आप इस पर्सन से जुड़ना चाहते हो, इसलिए कुछ वर्ष अब तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है। शायद आप इनकी जानकारी भी ले रहे हो, लेकिन आपका मन कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें और थर्ड पार्टी के साथ डिस्टेंस मेंटेन करें। तो देखिए कुछ थर्ड पार्टी ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उससे अटैच है, वो डिटैच करने की कोशिश में भी वो डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी यादों में भी हैं। आपके पार्टनर सिटी चेंज करना चाहते हैं, या हो सकता है या प्लानिंग कर रहे हो या आपने कर लिया हो, लेकिन ये स्ट्रगल जो है कहीं ना कहीं
देखिए, स्ट्रगल में आप भी हो सकते हो, स्ट्रगल में वो भी। इस स्ट्रगल में दोनों ही अगर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप उतना ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, दोनों ही। आपके पार्टनर कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं आपको कन्विंस करना, आपको समझाना, ठीक है। अगर वो कंटिन्यू डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या कंटिन्यू इस रिश्ते को नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका सपना है, इनका बिजनेस है, इनके लाइफ की कुछ प्लानिंग है जो इनके काम करियर को विक्ट्री दे। ये आपके लिए डिसीजन लेंगे, या आपको लेकर ये सिटी भी चेंज कर सकते हैं, या आपको अब्रॉड में सेटल कर सकते हैं, या आपको कहीं अलग ले जा सकते हैं। अब इनकी सोच तो बहुत अच्छी दिख रही है आपको लेकर, ठीक है। देखिए, पहली मुलाकात ये कभी भूल नहीं पाते हैं। आपके पर्सन जो है पहली मुलाकात वो भूल नहीं पाते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, महसूस करते हैं। लेकिन शायद आपको लगता था ना, जिस तरह की ये पर्सन बहुत भोला भाला मासूम है, अट्रैक्टिव है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, चंचल है, थोड़ा फ्लर्टिंग ज़रूर है, लेकिन ओपन माइंडेड है, आपको लगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में आपका दिल टूटा, है ना। तो आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ओपन माइंडेड है, ये फ्लर्ट भी करते हैं टाइम पास, मतलब आपके साथ फ्लर्टिंग करना चंचल मन से, वो वाली एनर्जी। आप दोनों का उस वक्त मैच बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आज भी है आप दोनों के अंदर, पहली मुलाकात। लेकिन अंदर बहुत अकेलापन है, बहुत दर्द है, किसी की कंट्रोलिंग नेचर, किसी की मैनिपुलेटिंग एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ ये जो आपका प्यार है, जो ये रिश्ता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सही क्या है ये ज़रूर आने वाले टाइम में डिसीजन लेंगे। फ़िलहाल वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, नो डाउट, और ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपको इनके सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को समझना है। शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं हो तो ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल सी भी है, और मुझे लग रहा है 1 मिनट ये गया, तो खुल कर ये बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके अंदर दर्द और पेन काफ़ी है। आंसू छुपा रहे हैं, दर्द छुपा रहे हैं, बिजनेस छुपा रहे हैं, जो इनको फील हो रहा है, देखिए आवाज़ हो रहा है, जो खुलकर कहना चाहते हैं वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ना ही दर्द शेयर कर पा रहे हैं, ना लाइफ की सिचुएशन शेयर कर पा रहे हैं, ना ही अपनी प्लानिंग शेयर कर पा रहे हैं। सेपरेशन भी हो सकता है, दर्द भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि अंदर अंदर घुट रहा है, खुलकर जी नहीं पा रहा है। और ये बदलाव लाना चाहता है या चाहती है, जहाँ पे आपके दिए हुए प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत है, पैम्पर की ज़रूरत है, आपका मोटिवेट करना, मोटिवेशन की ज़रूरत है। यानी कि ये आपके बगैर इनकम्प्लीट है, जहाँ ये अंदर से रो रहे हैं। जो बोझ है, जो पेन है, जो एनर्जी खोखली हो चुकी है, अंदर ही अंदर इनके रोने की आवाज़ जो है आप कैंडल में सुन रहे हो, दुख और दर्द। ये इंसान खुल नहीं रहा, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं जो आपके साथ हैं। जो किया उन्होंने वो तो किया ही, क्योंकि चाहे वो ओल्ड पैटर्न्स हो, ओल्ड साइकिल हो, या आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज हो, या तीसरे ने ऐसा कांड किया हो और आप दोनों के बीच में ऐसी साइकिल आई हो, लेकिन ये बंदा खुश बिल्कुल नहीं है, ये बंदी खुश बिल्कुल नहीं है। आज वो पहले दिन को याद कर कर रोते हैं। क्या वो सुकून है इनकी ज़िंदगी में? तो नहीं। क्या वो प्यार है ज़िंदगी में? नहीं। वो करियर में वो ग्रोथ है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है? नहीं। आपके जाने के बाद, दुनिया बनाने के बाद इनकी ज़िंदगी पे ग्रहण चल रही है, और मुझे लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि सच में या तो बुरी नज़र लगी या ग्रहण लगा। देखिए ये बंदा चिड़चिड़ अंदर से ये रो रहा है, क्योंकि इनके मन में डर भी है, और ये डर को ख़त्म करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं, लेकिन इनके अंदर तरस ज़रूर है कि आपसे फिर से वैसे ही रिश्ते को लेकर आगे चले, मतलब कामयाब हो जाएं इस रिश्ते में।
लेकिन यहाँ पे आप लोग की साइकिल ना प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाती है, बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होती है। तो यहाँ पे आप दोनों इस वक्त इनकम्प्लीट हो एक दूसरे के बगैर। आपको भी हो सकता है दर्द हो, पेन हो। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको अपने आप को अगर हेल्थ इशू चल रही है तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, ठीक है, या कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो या कर रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आप या सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, या जिम ज्वाइन कर रहे हो, या घर में ही मेडिटेशन कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा बागवानी कर रहे हो, होता ना गार्डन से कनेक्ट करना, पेड़ पौधे से कनेक्ट करना, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तपस्या, नेचर से कनेक्ट होना, इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इसमें लेटेस्ट जो मिल रहा है मैं वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे एस बहुत स्ट्रॉन्ग है, के बहुत स्ट्रॉन्ग है, ए, बी, डब्ल्यू, एच, पी, जेड, एक्स, डी, आर, एफ, के भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डी और पी भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये पर्सन ये लेटर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नंबर 369 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। और ये एंजल नंबर कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन जो भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ कुछ वर्ष आपको ये चीज़ें लगातार मैनिफेस्ट करनी चाहिए। ये 369 और 396 की एनर्जी है, एंजल नंबर, ठीक है। शायद आप यहाँ पे इस नंबर से अगर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके रिश्ते सही हो सकते हैं, कमिटमेंट हो सकती है, अब्रॉड की प्लानिंग जो है वो पूरी हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो 369 या 396 की जो वाइब्रेशन है वो आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। वो है आप विश पूरी कर सकते हो उस नंबर से। तो यहाँ पे देख लीजिए 3, 6 और 9 नंबर की एनर्जी है, तो आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपके पार्टनर पेन में है तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ आपको खुद को बदलना है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी इनकम्प्लीट है, प्रॉपर बैलेंस नहीं। चाहे आप कितना भी आगे बढ़ रहे हो, उम्मीद होप आपके इस रिश्ते से है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा साइकिल कह सकते हो, पुराने पैटर्न्स कर सकते हो, ओल्ड साइकिल कर सकते हो, वो बार बार रिपीट हो रही है। चाहत बहुत बड़ी है, गहरी बहुत रिश्ते में गहराई बहुत है, बट कहीं ना कहीं दोनों अंदर ही तप रहे हो, जल रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, पेन में हैं और ये आपको ढूंढ रहे हैं। एक कार्ड मैं देख लूँगी, नेक्स्ट एक्शन। वो मिस कर रहे हैं, देखिए अभी भी मिस बहुत कर रहे हैं आपको, और अप्रोच करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनके मन में आपके लिए इस वक्त ट्रू है, आपसे मिलना चाहते हैं। देख लीजिए बॉटम द डेक से जो द हैंडमैन ठीक होना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे मिलकर रहना चाहते हैं, और इस रिश्ते में, काम में, करियर में, इनकी प्लानिंग में उनको आप सपोर्ट करें। मतलब आपका सपोर्ट, आपका पैम्पर उन्हें बहुत करेज देता है, हिम्मत देता है। वो पेन में है लेकिन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कार्ड्स में भी देख लिया और कैंडल में भी देख लिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। 6 और 6 की वाइब्रेशन है, तो बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, चेंज लाना, आपकी तरफ बढ़ना, एक बड़ा गोल से एक बड़ा सपना है, एक नाम, सम्मान, फेम, बिजनेस, ठीक है। लोन वगैरह लिया है या लोन वगैरह ये ले सकते हैं, लेकिन वो आपको मिस बहुत करते हैं। तो ये है आपके पार्टनर्स के फीलिंग्स आज रात की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।